बच्चों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप सब ठीक और प्रसन्नचित्त होंगे। संस्कृत की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 विषय संस्कृत के प्रथम पाठ रामस्य पितृभक्ति के कुछ श्लोकों का सस्वर वाचन करेंगे तथा उनके शब्दार्थ एवं भावार्थ को जानेंगे। बच्चों, आप लोगों ने दूरदर्शन पर रामायण देखा ही होगा। क्या आप जानते हैं कि रामायण के रचनाकार कौन थे? अच्छा, वाल्मीकि। हाँ, रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। महर्षि वाल्मीकि आदि कवि के रूप में जाने जाते हैं। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। यह एक महाकाव्य है। इसमें 7 कांड हैं और 24,000 श्लोक हैं। रामस्य पितृभक्ति नामक पाठ रामायण से ही लिया गया है। श्लोकों का अध्ययन करने से पहले आइए इस पाठ पर संक्षिप्त चर्चा करते हैं। रामायण में राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, जिनके नाम क्रमशः कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा थे। ये आप जानते ही हैं। हाँ, बहुत अच्छा। राजा दशरथ के 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे, जिसमें सबसे बड़े और आज्ञाकारी पुत्र राम थे। देवासुर संग्राम के समय जब रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की सहायता की थी, तो दशरथ ने रानी को 2 वरदान देने का वचन दिया था। तब कैकेयी ने कहा था कि समय आने पर वरदान मांग लूंगी। राम के राज्याभिषेक के समय रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने उन 2 वरदानों की प्राप्ति का आग्रह किया। उन्हीं 2 वरदानों में रानी ने पहले वरदान में भरत को राज तिलक और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, जिससे व्यथित होकर राजा ने सुमंत्र द्वारा राम को कैकेयी के भवन में बुलाया। राम आते हैं और पिता की दीनहीन अवस्था को देखकर व्यथित हो जाते हैं और कैकेयी की ओर देखकर अनुरोध करते हैं कि माता, आप ही बताइए, पिताजी की यह कैसी स्थिति हो गई है। तब कैकेयी ने राम से कहा कि मुझे आश्वासन दो कि मैं या तुम्हारे पिताजी जो कहेंगे उसे तुम अवश्य करोगे। तब राम कहते हैं कि गुरु, राजा तथा पिता द्वारा आदेश देने पर मैं विष खा सकता हूं, समुद्र में डुबकी लगा सकता हूं। इस प्रकार राम प्रतिज्ञा करते हैं कि राजा जो चाहते हैं मैं अवश्य करूंगा, क्योंकि रामो द्विर न विभासते, अर्थात राम 2 तरह की बात नहीं करता है। तब रानी कैकेयी ने राम से सारी बातें बताई। उन्हीं बातों का संग्रह इस पाठ में किया गया है, जिसको श्लोकों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, अब मैं श्लोक का सस्वर वाचन करता हूं। आप सभी सस्वर अनुकरण वाचन करें। पहला श्लोक है, सददर्शासने रामो निषण्णं पितरं शुभे। सददर्शासने रामो निषण्णं पितरं शुभे। कैकेय्या सहितं दीनं
मुखेन परिशुष्यता। चलिए पुनः वाचन करते हैं। सददर्शासने रामो निषण्णं पितरं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। वाह, बहुत बढ़िया। बच्चों आइए अब इसके शब्दार्थ को समझें। सह रामः अर्थात वह राम, परिशुष्यता मुखेन सूखे हुए मुख से, दीनम दुखी, पितरम पिता को, कैकेय्या सहितम कैकेयी के साथ, शुभे आसने सुंदर आसन पर, निषण्णम बैठे हुए, ददर्श देखा। आइए एक बार वाचन करते हैं। सददर्शासने रामो निषण्णं पितरं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। आइए अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। वह राम या उस राम ने सूखते हुए मुख से दुखी पिता को कैकेयी के साथ सुंदर आसन पर बैठे हुए देखा। बच्चों आप लोगों ने पहले श्लोक को समझ लिया ना? हाँ, तो आइए अब अगले श्लोक का सस्वर वाचन करते हैं। आप भी सस्वर अनुकरण वाचन करें। सपितुश्चरणौ पूर्वम् अभिवाद्य विनीतवत् ततो वन्दे चरणौ कैकेय्या सुसमाहितः। हाँ तो बच्चों आइए अब इस श्लोक का शब्दार्थ देखते हैं। शह अर्थात वह राम, विनीतवत नम्र भाव से, पूर्वम पहले, पितुश्चरणौ पिता के चरणों में, अभिवाद्य नमस्कार करके, ततः उसके बाद, सुसमाहित बहुत सावधानी से, कैकेय्याः कैकेयी के, चरणौ चरणों में या चरणों को, ववंदे प्रणाम किया या वंदना किया। आपने शब्दार्थ तो समझ लिया है। आइए अब इसका भावार्थ देखते हैं। एक बार वाचन कर लेते हैं। सपितुश्चरणौ पूर्वम् अभिवाद्य विनीतवत् ततो ववन्दे चरणौ कैकेय्या सुसमाहितः। अर्थात राम ने नम्र भाव से पहले पिता के चरणों को नमन किया, उसके बाद कैकेयी के भी चरणों की वंदना की। अब हम अगले श्लोक का सस्वर वाचन करते हैं। आप भी सस्वर अनुकरण वाचन कीजिए। रामेत्युक्त्वा तु वचनं बाष्पपर्याकुलेक्षणः शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुम्। रामेत्युक्त्वा तु वचनं बाष्पपर्याकुलेक्षणः शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुम्। बहुत अच्छा वाचन कर रहे हैं।
पुनः वाचन करते हैं। रामेत्युक्त्वा वचनं वाष्पपर्याकुलेक्षणः ससाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुम नाभिभाषितुम। बच्चों, आप बहुत अच्छा वाचन करते हैं। तो आइए अब श्लोक का शब्दार्थ एवं भावार्थ समझते हैं। दीनः नृपतिः, दुखी राजा। राम इति, राम इस प्रकार, वचनम उक्त्वा वचन कहकर, वाष्प पर्याकुलेक्षण आंसुओं से व्याकुल नेत्रों वाले, ना इच्छितुम अर्थात ना देखने के लिए, ना विभाषितुम ना बोलने के लिए, ससाक समर्थ हो सके या सके। फिर से वाचन करते हैं, तत्पश्चात भावार्थ देखते हैं। रामेत्युक्त्वा तु वचनं वाष्पपर्याकुलेक्षणः ससाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुम नाभिभाषितुम। भावार्थ है, दुखी राजा केवल राम ऐसा ही कहकर चुप हो गए। आंसुओं से व्याकुल नेत्र वाले वह राजा अर्थात दशरथ राम की ओर ना देख सके और ना बोल सके। हां तो बच्चों, आपने एक और श्लोक को समझ लिया। तो आइए अब अगले श्लोक का सस्वर वाचन किया जाए। चिंतयामाश्चतुरो रामः पितृहिते रतः किंचिदद्यैव नृपतिर्न मां प्रत्यभिनिन्दति। चिंतयामाश्चतुरो रामः पितृहिते रतः किंचिदद्यैव नृपतिर्न मां प्रत्यभिनंदति। बच्चों, आइए श्लोक में आए शब्दों के अर्थ को जानते हैं। चिंतयामास चिंता करने लगे, चतुरः चतुर, पितृहिते पिता के हित में, रतः लगे हुए या संलग्न, किंचित किस प्रकार से या किस कारण से, माम मुझसे या मेरे प्रति, प्रत्यभिनंदति प्रसन्न होकर बात करते हैं, अद्य आज। बच्चों, आपने शब्दार्थ समझ लिया। अब इसका भावार्थ समझते हैं। तो चिंतयामास चतुरो रामः पितृहिते रतः किंचिदद्यैव नृपतिर्न मां प्रत्यभिनंदति। अर्थात पिता के हित में संलग्न राम चिंता करने लगे कि किस कारण पिताजी आज मुझसे प्रसन्न होकर बातें नहीं करते हैं। तो बच्चों, आपने श्लोकों के भावार्थ को समझ लिया। आइए अब आपसे हम कुछ प्रश्न पूछते हैं। रामायण में कितने कांड हैं? 7। अच्छा, बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न है, आदि कवि किसे कहा जाता है? वाल्मीकि को। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो आज हम लोगों ने रामस्य पितृभक्ति नामक पाठ के श्लोकों का अध्ययन किया। आशा करता हूं कि कक्षा रोचक लगी होगी। आइए गृह कार्य देख लीजिए। श्लोक का भावार्थ आप
अपने शब्दों में लिखिए। धन्यवाद।